के मार्ग को सकाम कर्मों का मार्ग बना दिया है। सकाम कर्म का मार्ग में समस्या ये होता है कि सकाम कर्मों में व्यक्ति का मन और इंद्रियां नियंत्रित होता नहीं है, और मन और इंद्रियां नियंत्रित ना होने के कारण व्यक्ति बार बार वो गलती करता है, बार बार वो गलती होती है उससे। जबकि भक्ति मार्ग को पालन करेगा तो उसका शुद्धिकरण होता है, उससे गलती होती है, पाप कर्म भी होता है, पर भगवान क्या बताया गीता के अंदर, जो भक्त है मेरे उसे कुछ पाप हो जाता है, फिर भी भगवान क्या बताते हैं, अपी चे सुदुराचारो भजन्ते माम अनन्यभाव साधुर समंतव्यम समज्ञ व्यवस्थितो ईश। क्या कोई भक्त है, भक्ति मार्ग में है, अगर उनकी आदत है, पूर्व जन्म के खराब संस्कार है, यह जन्म के खराब संस्कार है, और उनसे कुछ पाप खो जाता है, ऐसा है, मगर अंदर से पछताता है, बहुत गिल्टी फील करता है कि मैं क्या पाप कर दिया, पूरा बहुत दुखी होता है, बहुत पछतावा होता है। ये पछतावे से क्या होता है, उसका हृदय क्या होता है, शुद्ध होता है। नहीं होता है तो शुद्ध नहीं होता है, नहीं होता है तो शुद्ध नहीं होता है। और जब वो पछताता है, बहुत गिल्टी फील करता है, तो भगवान की दया को क्या करता है, वो आकर्षित करता है। और फिर भगवान बताते हैं मैं वो व्यक्ति को साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भक्ति में वो क्या है, दृढ़ता से लगा हुआ है। अभी सकाम कर्मी है, जो कर्म मार्ग को पालन करते हैं, उनको पछतावा होता नहीं है, और पछतावा होता भी है वो 2 दिन का होता है, 2 दिन का होता है। तीसरे दिन क्या होता है, फिर से मैं तो महान हूं मैंने यज्ञ किया, दान किया, अभी मैं सब पाप से क्या हो गया, मुक्त हो गया, अब मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इंद्र है, सब देवता लोग हैं, सब अलग अलग सकाम कर्मी होते हैं। अभी मैं सब सकाम कर्म किया, मैं से पाप हुआ, मैंने जैसे कई बार बोलते हैं ना, मेरे से मैं 2 नंबर का पैसा कमाया हूं, क्या कर दिया, थोड़ा दान कर दिया, अभी मैं मुक्त हो गया वहां से क्या हो गया, मैं मुक्त हो गया, ये सब मैंने दान कर दिया, अभी मुक्त हो गया। तो ये सब क्या, ये सब सकाम कर्मियों का पथ है। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार की मनोवृत्ति से प्रेरित है, मैंने बताया पहले, एटीट्यूड पहले बताया, हाँ, हमारा एटीट्यूड जो है अगर इस प्रकार के सकाम कर्मों से प्रेरित है, तो हम लोग जो है कभी भी भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएंगे नहीं। समस्या ये है, यहां हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, भक्ति युक्त एटीट्यूड होना चाहिए। और हमको जब तक हम जिंदा है तब तक हमको हमारे पापों की ग्लानि होनी चाहिए। जब तक हम जीवित है, जब तक हमारा स्मरण है, तब तक हमको हमारे पापों की हमको ग्लानि होनी चाहिए। अगर नहीं होती हमको, तो हम सकाम कर्मी वाले मार्ग में आ गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में बताए, एक नरोत्तम दास ठाकुर, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोशामा पतित प्रभु न पाइये बेया। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नहीं कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा है वो कि वो तो खाली मैं आचार्य हूं और मुझे तो खाली ऐसे कीर्तन लिख देना है और लोगों को बताना है मैं तो पतित नहीं हूं। नहीं, जो भक्त है वो हमेशा अपने दुष्कर्मों को देखकर बहुत गिल्टी फील करते हैं और भगवान का उपकार मानते हैं। ऐसा है कि भगवान आप कितने महान हैं, हाँ, भगवान आपके भक्त कितने महान हैं, हाँ, वैष्णव कितने महान हैं, कि मेरा जैसा दुराचारी जो किसी भी काम का नहीं है, हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी आपने आपकी शरण में रखा। तो इस प्रकार की मनोवृत्ति से क्या होता है, हमारे हृदय की क्या होती है, शुद्धि होती है। अगर हम कर्मी वाले मार्ग में हैं, सकाम कर्मों के मार्ग में, थोड़ा गलती हो गया, सबसे होता है, मैं भी कर दिया, पैसे तो कर दिया, अभी माला कर दिया 16 माला कर दिया, अभी सब मुक्त हो गया, ऐसा है। तो वो क्या है, वो कर्म का मार्ग है। फिर हम सकाम कर्म में आ गए वहां। तो हमारा एटीट्यूड क्या है, भक्ति वाला नहीं है, कर्मियों का एटीट्यूड है हमारा। और जब तक हमारा कर्मी का एटीट्यूड रहेगा, हम भक्ति में प्रगति करेंगे नहीं, ऐसा है। तो ये एटीट्यूड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा। और यहां श्रील प्रभुपाद जी यही बताते हैं, भक्तों में और भक्तों में यही फर्क है। जैसे 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध कौन सा है, नाम के बल पे पाप करना। क्या है, नाम न बलात् यस्य ही पाप बुद्धि। हाँ, हरिनाम लेने से व्यक्ति को पाप मुक्ति होता है।
व्यक्ति दीक्षा लेता है, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तत्काले शिष्य करे आत्मसम, हाँ, कि दिव्य ज्ञान ददो प्रत्याद सर्व पाप क्षमशय। दीक्षा काल में क्या होता है, गुरु जो है वो सभी पापों को नष्ट करते हैं, वो पाप सब ले लेते हैं, वो सब पचाते हैं अपने शिष्यों के पाप को और उनको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और व्यक्ति दीक्षित होता है, हरे कृष्ण मंत्र जप करने का अवसर मिलता है अपराध रहित होकर। मगर इतना सब समझने के बाद भी अगर जानबूझ के पाप करता है, हाँ, अपने इंद्रियों को वश में न रखने के कारण, गुरु को वचन दिया है, यज्ञ कुंड के अंदर अग्नि को वचन दिया है, साक्षी है, भगवान साक्षी है, वैष्णव साक्षी है, इतने सब साक्षी है और इस सब की दरकार किए बिना अपने इंद्रियों और मन के वेग में आ जाता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो प्रसाद प्राप्त कर पाएगा नहीं। प्रसाद का मतलब क्या होता है, कृपा। गीता के अंदर श्लोक है, तानी सर्वाणी संयम युक्त आसित मत्परः। फिर क्या है, तानी संयामी संयम युक्त आसित मत्परः वशहि यस् इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और फिर बताते हैं, प्रसाद सर्व दुखानाम हानिर्षिप जायते। हाँ, जब व्यक्ति इस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त करता है, प्रसाद सर्व दुखानाम, सर्व दुख जो योग मार्ग के अंदर जितने प्रकार के अवरोध होते हैं, ये भक्ति मार्ग कैसा है, हाँ, सुरक्षा धारा कवयो वदंती भक्ति मार्ग जो है तलवार के धार पे चलने जैसा है। वहां से महान महान विचारक बोलते हैं ऐसा, अगर ये भक्ति मार्ग में थोड़ा हमारा अटेंशन थोड़ा इधर होता है तो हम गिर जाते हैं वहां से, योग मार्ग में से हम देखते हैं ऐसा, वो लोग गिर चुके हैं जो। तो ये जो योग मार्ग जो है वहां, उसमें प्रसाद की आवश्यकता है हमको। किसकी आवश्यकता है, प्रसाद की। वो भी प्रसाद है, हम जो खा रहे हैं वही प्रसाद है भगवान का, वही भगवान की कृपा है वहां। ऐसे हमको ये प्रसाद की आवश्यकता होती है। प्रसाद सर्व दुखा नाम हानिर्षिप हो जाएंगे, पर वो प्रसाद कौन प्राप्त करेगा, कौन प्राप्त करेगा, वो प्राप्त करेगा जो व्यक्ति योग मार्ग को दृढ़तापूर्वक करता है, फिर भी अपने आप को असक्त महसूस करता है, तो व्यक्ति को भगवान जो है वो मदद करते हैं। जैसे जब छोटे बच्चे चलना सीखते हैं, वो चलने का प्रयास कर रहा है, तो अगर चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, तो उसके माता पिता है उसको हेल्प करेंगे, पकड़ कर खड़ा करेंगे, उसको चलाएंगे वहां, तो हेल्प मिलती है ना वहां। अगर खड़ा ही ना हो तो क्या करेंगे, वो खड़ा नहीं होगा बैठ गया है, मैं नहीं चल पाऊंगा अभी, ऐसा है। तो फिर उसको खड़ा भी करेंगे वो बैठ जाएगा, वो खड़ा रह पाएगा नहीं, वो रह पाएगा नहीं वहां। तो प्रसाद कौन प्राप्त करता है, जो व्यक्ति चलने का प्रयत्न करता है, जो उठने का प्रयत्न करता है, हाँ, तो वो व्यक्ति भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर पाएगा और फिर वो वहां से आगे प्रगति उसकी होगी। तो यहां बताए, नाम न मलो यश ही पाप बुद्धि। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है और सोचता है मैं जप करता हूं, अभी मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं दीक्षित हो चुका हूं, सब पाप तो गुरु ले लिए, अभी कोई मुझे पाप लगेगा नहीं, अभी तो मैं मुक्त हो गया अभी। तो इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो भक्ति वाला नहीं है, भक्ति वाला नहीं है। एक पत्र है श्री प्रभुपाद जी का, श्री प्रभुपाद को जय पताका महाराज एक पत्र लिखा था उनको। वो पत्र में ऐसा लिखा वहां, श्री प्रभुपाद जी आप बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति जो शिष्य है, जो गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है, और फिर जब तक वो शिष्य जो है वो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक गुरु जो है वो भौतिक जगत में रहते हैं वो शिष्य का उद्धार करने के लिए। तो क्या ये सही है, ऐसा है? फॉर एग्जाम्पल कोई शिष्य को गुरु स्वीकार करते हैं वहां कि मैं इसको स्वीकार करता हूं, और जब तक वो शिष्य जन्म मृत्यु से छूटकर भगवत धाम चला जाता नहीं है,
तब तक गुरु भी उनके साथ कहां रहेंगे? ये भौतिक जगत में रहेंगे, वो शिष्य का उद्धार करने के लिए। तो क्या सही है ऐसा? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जय पताका महाराज को, तुम इस प्रकार का कार्य मत करो जिससे तुम्हारे गुरु को वापस यहां रहना पड़े, ऐसा है। तो यहां श्री प्रभुपाद जी एक मनोवृत्ति, एटीट्यूड सिखा रहे हैं, ऐसा है कि तुम इस प्रकार कार्य मत करो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे गुरु को यहां रहना पड़े। गुरु मेरा नौकर है, मेरा उद्धार करने आएगा, ऐसा है। तो एटीट्यूड क्या है पूरा? ये अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है, अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड। ऊपर से एटीट्यूड आप पढ़ोगे, ध्रुव महाराज का चरित्र पढ़ेंगे आप, भागवतम के अंदर आता है। प्रभुपाद जी इतनी नम्रता से लिखते हैं भागवतम के अंदर, जैसे ध्रुव महाराज ने अपनी माता का उद्धार कर दिया। ध्रुव महाराज जब भगवत धाम जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माता को याद किया, मेरी पहली माता मेरी सुनीति थी जिसने मुझे भगवान को प्राप्त करना सिखाया था, तो उनके छोड़े बिना मैं कैसे भगवत धाम जाऊंगा वहां। तो विष्णुदूत ने बताया, देखो वो आगे प्लेन जा रहा है ना, उसमें तुम्हारी माँ है वहां, ऐसा है। तो फिर वो ध्रुव महाराज निश्चित हो गए। श्री प्रभुपाद जी बताए कि मेरे सभी शिष्यों को ध्रुव महाराज जैसा भक्त बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ध्रुव महाराज जैसा भक्त, वो लोग मेरा उद्धार करेंगे, ऐसा है वहां। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ध्रुव महाराज जैसे अपनी माता का उद्धार कर दिया तो वो लोग भी मेरा उद्धार करेंगे, वो लोग भगवत धाम जाएंगे, मुझे भी ले जाएंगे साथ में। हाँ, तो इस प्रकार का मनोवृत्ति हम देख सकते हैं, प्रभुपाद जी हमको सिखाते हैं वहां। ऐसा नहीं कि हमारे कारण हमारे गुरु को यह जन्म लेना पड़े इधर, तो वो तो पूरा अभक्तिपूर्ण एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है। तो इसलिए ये एटीट्यूड जो है हमको उपदेशामृत से सीखने को मिलता है कि हम ऐसा नहीं कि अभी माला करेंगे, हम भक्ति करेंगे, हम चलते का नाम गाड़ी चलेंगे, सब कुछ गुरु बहुत दयालु है, चैतन्य महाप्रभु दयालु है, गौनिताय बहुत दयालु है हमारे घर में आ चुके हैं और अभी सब हमारा घर पवित्र कर चुका है, अभी तो हमको कोई करने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवत धाम में पहुंच गए, ऐसा है। नो 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 गलत एटीट्यूड है पूरा, गलत एटीट्यूड है पूरा, ऐसा है। तो एटीट्यूड हमको समझना चाहिए क्या है। हम कनिष्ठ एटीट्यूड हमारा रहेगा, हम कभी भी भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है और हमारा समय भी हो रहा है। एक ही श्लोक जो है इसमें बहुत कुछ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हमको, और एक एक मैंने बताया ना, एक एक स्टेटमेंट जो है उसके घंटों घंटों हम चर्चा कर सकते हैं इसके अंदर, इतना डीप उसका अर्थ है उसके अंदर। अभी मैं पढ़ रहा था मॉर्निंग में, मुझे लगा 10 मिनट में क्या पढ़ पाऊंगा, मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ के मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर कितना हम समझ सकते हैं। इसके अंदर जितना बार पढ़ते उतना ज्यादा साक्षात्कार होता है हमको। बहुत पहले पढ़ा था, बीच में कई बार पढ़ा था ऐसे, मगर जब जब पढ़ते तो ज्यादा अनुभव, ज्यादा साक्षात्कार होता है पूरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमको यहाँ जानने को मिलता है इधर। तो यहाँ तक मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा है 4 नंबर के पेज के ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट संडे।